स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज जो है बच्चों फर्स्ट फेज है विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। ये अर्ली एंड लेट प्रोफेज में डिवाइड है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें अर्ली प्रोफेज में क्या होता है और लेट प्रोफेज में क्या होता है, बराबर ध्यान से समझना बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, ये ह्यूमन का ही सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल है बच्चों, सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ पे मुझे लेट प्रोफेज में भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सेल है और यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डिसअपियर हो चुकी है। अब वो क्या है वो हम अभी देखेंगे। सी बिसाइड इट यहाँ पे ये जो है बच्चों सेंट्रियोल्स की पैर है, एक पैर है, और ये जो है सेंट्रियोल की दूसरी पैर है। यहाँ पे ये मैंने सेंट्रियोल की एक पैर ले ली और दूसरी पैर जो है मैंने यहाँ पे लेनी है, और ये जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, बट दिस क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फॉर्म में है, ठीक है ना, मतलब वो प्योरली क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं है। और यहाँ पे लेट प्रोफेज में पूरा क्रोमोसोम का फॉर्म दिख जाएगा। तो देखो बच्चों पहले मैंने ये डायग्राम बता दिया, अब मैं इसको आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। सी होता क्या है, अगर हम बात करें कि भैया जैसे मान लो कि हम अर्ली प्रोफेज की बात करते हैं, तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, तो ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। देन उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, साइटोप्लाज्म है, तो ये बच्चों अंदर का साइटोप्लाज्म है, एंड साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इवन दो गोल्जी बॉडी, इवन दो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये पूरा न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और ये जो न्यूक्लियोलस है एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है ना, दे आर स्टार्ट टू डिसअपियर, इनका डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो वी कैन से स्टार्ट टू डिसअपियर, स्टार्ट टू डिसअपियर। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्रोमोसोम है, मतलब अभी ये क्रोमेटिन फॉर्म में है, सो दिस क्रोमेटिन जो है स्टार्ट टू कंडेंस, तो इसका कंडेंसेशन जो है बच्चों, कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट होगा एंड वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट कब कन्वर्ट हो जाएंगे, जब वो लेट प्रोफेज में जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में और एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है उसकी पैर पाई जाती है और वो कोई एक पोल पे पाई जाती है, ठीक है ना, तो एट पोल, और स्टिल अभी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, फॉर्मेशन बना नहीं है, बट इनिशियली वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी कैन से स्पिंडल फॉर्मेशन विल बी स्टार्ट इनिशिएशन, ठीक है। अब जैसे ही अर्ली प्रोफेज में आएगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेट प्रोफेज की बात करते हैं। लेट प्रोफेज में क्या होगा बच्चों, अब देखो लेट प्रोफेज में पहले तो ये जो है सेंट्रियोल है, तो वी कैन से सेंट्रियोल्स जो है बच्चों, सेंट्रियोल स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स पोल, एंड ऐसा बोला जाता है कि भाई वो पोल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अलावा गोल्जी बॉडी, उसके अलावा न्यूक्लियोलस, दे ऑल आर डिसअपियर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भैया, डिसअपियर हो जाएंगे। देन बच्चों क्रोमेटिन का कंडेंसेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड कंप्लीटेड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो अभी यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे, ठीक है। ये सारे जो है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन सेल के अंदर। तो बच्चों ये हमने बात की प्रोफेज की, अर्ली एंड लेट प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में अगर हम बात करें तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सी इन अर्ली प्रोफेज में क्या होगा बच्चों, अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियोलस है, दे आर स्टार्टेड टू डिसअपियर। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाना है। देन दूसरा ये जो सेंट्रियोल्स है जो कि कोई एक पोल पे पाए जाते हैं, एंड सेंट्रियोल्स का मूविंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड सेंट्रियोल जो है ग्रेजुअली स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन को अरेंज करना चालू भी कर देंगे। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, लेट प्रोफेज में आप देख रहे हो सेंट्रियोल जो है ऑलरेडी दे आर स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स पोल, और ग्रेजुअली वो पोल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। एंड वी कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा जो है डिसअपियर हो गया है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम में
कन्वर्ट हो गया, उनका कंडेंसेशन हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज। अगर मैं बात करूँ प्रोफेज में जो डीएनए कंटेंट है, तो अर्ली प्रोफेज हो या लेट प्रोफेज हो, इसमें डीएनए कंटेंट क्या रहेगा? ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन सेल जो है 2n है, ठीक है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। डीएनए कंटेंट है बच्चों 4c है। कितना रहेगा? 4c, क्योंकि सेल जो है वो इंटरफेज में से आया हुआ है, एस फेज में से G2 फेज में से अब एम फेज में आया है और एम फेज में प्रोफेज में है। लेट प्रोफेज की बात करें तो उसमें भी डीएनए कंटेंट है बच्चों वो 4c ही रहेगा। क्रोमोसोम नंबर जो है 46 रहेंगे, 2n। डिप्लॉयड का मीनिंग बच्चों यहाँ पे यही होता है कि क्रोमोसोम जो है पैर में पाए जाते हैं।